सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। दिल्ली में हुई यूपी बीजेपी संगठन की मीटिंग। स्वतंत्र देव सिंह की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष के साथ हुई चर्चा। संगठन के विस्तार और युवा मोर्चा महिला मोर्चा के पदों को भरने पर बनी सहमति। जिला प्रभारियों को जिला में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने के दिए गए निर्देश। इस बार गेहूं खरीद में यूपी सरकार ने बनाया रिकॉर्ड। अब तक करीब 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं की हुई खरीद। 12 लाख से ज्यादा किसानों से खरीदा गया गेहूं। 69,000 शिक्षकों के खाली पदों की भर्ती के लिए 26 जून को आएगी मेरिट लिस्ट। 30 जून को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का निधन। कोरोना से ठीक होने के बाद फिर बिगड़ी तबीयत। पीजीआई चंडीगढ़ में ली अंतिम सांस। आगरा के पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट। जांच रिपोर्ट में मौत की मॉकड्रिल से इनकार। 15 अप्रैल से 25 अप्रैल तक मरने वाले 16 मरीजों में से 14 थे गंभीर बीमारी से ग्रसित। डीजीपी एचसी अवस्थी ने एक्सटेंशन लेने से इनकार किया। राज्य सरकार की पेशकश ठुकराई। पत्र लिखकर 30 जून को रिटायर करने का आग्रह किया। प्रयागराज में घाटों पर रेत में दफन शवों के अंतिम संस्कार की मांग वाली याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से ये जनहित याचिका नहीं बल्कि प्रचार हित याचिका है कहा। विवादों में रहने वाले यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने जनसंख्या विस्फोट पर विवादित बयान दिया। हिंदुओं को इस्लामिक जिहाद को लेकर आगाह करते हुए ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दी। भारत में अक्टूबर तक दस्तक दे सकती है कोरोना की तीसरी लहर। स्वास्थ्य विशेषज्ञ की चेतावनी। देश में 74 दिनों बाद 24 घंटे में कोरोना के सबसे कम 60,753 आए कोरोना के केस। 97,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए और 1647 लोगों की मौत। लखनऊ में 1 जुलाई से वृहद टीकाकरण अभियान होगा शुरू। लखनऊ को 26 सेक्टर में बांट दिया जाएगा। 22 जून तक टीकाकरण के सभी माइक्रो प्लान को तैयार करने के निर्देश दिए गए। बिकरू कांड में डीआईजी अनंत देव तिवारी पर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। जेसीपी क्राइम लखनऊ होंगे पीठासीन अधिकारी। अनंत देव पर विकास दुबे के गैंग पर एक्शन नहीं लेने का आरोप। मथुरा में रविवार को गंगा दशहरा के पर्व पर होने वाले स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियां तेज। पुलिस प्रशासन ने यमुना के घाटों का निरीक्षण किया। कोविड प्रोटोकॉल के तहत होगा स्नान। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के मूल्यांकन का फॉर्मूला तय। हाई स्कूल के लिए 50-50 फॉर्मूला से तय होगा रिजल्ट। 12वीं के लिए 10वीं, 11वीं और प्री बोर्ड अंकों के आधार पर तय होगा रिजल्ट। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बिमला बाथम का बड़ा बयान। कहा कोरोना काल में बढ़े घरेलू हिंसा के मामले। प्रदेश सरकार की डीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उद्घाटन के पहले ही धंस गया। आनन फानन में कार्यदायी संस्था एक्सप्रेसवे को दुरुस्त करने में जुटी। उकरोड़ा गांव के पास बारिश की वजह से एक्सप्रेसवे धंस गया। हैदराबाद में एयरफोर्स की कंबाइंड ग्रेजुएशन की हो रही है परेड। परेड के बाद सभी कैडेट्स बनेंगे भारतीय वायुसेना के अधिकारी। ये वायुसेना की 101वीं परेड है। देवरिया में जेल में बात करते एक अपराधी का वीडियो हो रहा है वायरल। जेल प्रशासन ने छापा मारकर 2 मोबाइल बरामद किए। मेरठ में हॉरर किलिंग का मामला आया सामने। प्रेमी के साथ नाबालिग बहन के भागने से नाराज भाई ने गोली मारकर की हत्या। परिजन बहला फुसलाकर वापस लाए थे घर। बागपत के खेखड़ा और सिंघावली अहिर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 बदमाशों के पैर में लगी गोली। आगरा के सिकंदरा इलाके में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। वाराणसी पुलिस ने चेन स्नैचिंग करने वाले 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। दोनों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। हरदोई की कछौना और बेलग्राम में पुलिस ने 25 और 20,000 के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों बदमाशों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। बागपत पुलिस के मिशन एनकाउंटर से घबराए गो तस्कर फिल्मी स्टाइल में हाथ ऊपर उठाकर सरेंडर करने पहुंचे गो तस्कर। तस्करों ने पुलिस से क्राइम नहीं करने की बात कही। एटा में पुलिस जीप और बाइक के बीच टक्कर में 3 लोगों की मौत हुई। हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। 2 की हालत गंभीर, आगरा रेफर किए गए। पीलीभीत के बीसलपुर थाना क्षेत्र में ट्रक और बाइक के बीच टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मथुरा के वृंदावन परिक्रमा मार्ग में संत कॉलोनी में बेकाबू ट्रैक्टर ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। दुकान में बैठी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे की घटना सीसीटीवी में कैद। अमरोहा में धनोरा के
चुचैला कला में बदमाशों ने जिम में घुसकर मारपीट की और फायरिंग भी की। मारपीट में 2 लोग घायल हुए हैं। जालौन में कोंच कोतवाली के दिरावटी गांव में चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में 5 लोग घायल। गोंडा के मोतीगंज थाना क्षेत्र के छजवा बाजार में एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस की महिलाओं के साथ धक्का मुक्की हुई। पुलिस के कब्जे से महिलाओं ने युवक को छुड़ाया। बरेली के सिठौरा गांव में जांच करने पहुंचे पुलिस वालों पर दबंगों ने किया हमला। दबंगों ने दरोगा और सिपाही को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। गाजियाबाद के श्याम पार्क के पास कैब ड्राइवर की पिटाई का वीडियो हो रहा है वायरल। दबंगों ने कैब का शीशा तोड़ा। हॉर्न बजाकर साइड मांगना कैब ड्राइवर को भारी पड़ा। सहारनपुर के थाना मंडी कोतवाली इलाके में पुलिस नकली नोट के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। आरोपियों के पास से 3,86,000 रुपए के नकली नोट बरामद। प्रतापगढ़ के कुंडा कोतवाली इलाके में सीसीटीवी में कैद हुई लाइव चोरी। दुकान में सामान लेने के बहाने पहुंची महिला ने कूलर की मोटर चुराई। 2 दिन पहले चोरी का वीडियो हुआ है वायरल। कानपुर देहात के कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र में शराबियों में जमकर मारपीट हुई। शराबियों के झगड़े का वीडियो हो रहा है वायरल। पुलिस कह रही है कार्रवाई की बात। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस पर प्रेमी जोड़े का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप। पुलिसकर्मियों पर 5,000 नहीं मिलने पर वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप। संभल में शहर कोतवाली के कोटगरबी मोहल्ले में चोरों ने लकड़ी व्यवसायी के घर से करीब 10 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। खिड़की के रास्ते से घुसे चोरों ने करीब 10 लाख रुपए के गहने चुराए। पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। फतेहपुर पुलिस ने 4 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करों के पास से 5 किलो गांजा बरामद किया। बांदा और कौशाम्बी में गांजे की सप्लाई किया करते थे। बदायूं के सहसमान में पुलिस ने एक बाइक चोर गैंग का खुलासा किया। बाइक चोर गैंग से पुलिस ने 5 बाइक बरामद की। सीतापुर में 25-25 हज़ार के 2 इनामी शराब तस्कर गिरफ्तार। गैंगस्टर एक्ट में चल रहे थे वांछित। रामकोट थाना पुलिस को मिली कामयाबी। सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में गन्ने के खेत में मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कासगंज के कोतवाली सावर इलाके से कल से लापता हुए लड़के का आज शव मिलने से मचा हड़कंप। घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर मिला शव। हरदोई के 52 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अवैध वसूली का वीडियो हो रहा है वायरल। आशा वर्कर्स को भुगतान करने के नाम पर लिया जा रहा है पैसा। सीएमओ ने आरोपियों को निलंबित कर जांच के आदेश दिए। फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र में बार बालाओं का अश्लील डांस हो रहा है वायरल। प्रोग्राम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। कानपुर में सूफी इस्लामिक बोर्ड ने कट्टरपंथी संगठन पीएफआई की कर्नाटक विंग के ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड करने के फैसले का विरोध किया। कहा पीएफआई जैसे संगठन के खिलाफ सैकड़ों केस दर्ज हैं। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत भी मिले। रुड़की में एक चोर की करतूत सीसीटीवी में कैद। हथौड़े से एचडीएफसी बैंक का एटीएम तोड़ने की कोशिश हुई। कुंभ कोविड टेस्ट घोटाले के लिए हरिद्वार एसएसपी ने एसआईटी का गठन किया। 8 सदस्यीय टीम एसपी सिटी के सुपरविजन में करेगी जांच। कल सीएमओ ने कराया था केस दर्ज। गाजीपुर में मुख्तार गैंग के सदस्य नन्हे खां को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नन्हे खां पर स्थानीय नदी पर अवैध पुल बनाने का है आरोप। बांदा में एसपी अभिनंदन ने भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मंडल कारागार का निरीक्षण किया। फिरोजाबाद में दंगा नियंत्रण पर कई थानों में की गई मॉक ड्रिल। इस दौरान टीयर गैस, गन और साथ ही ग्रिंड का अभ्यास किया गया। सीतापुर में दंगा नियंत्रण का अभ्यास किया गया। पुलिस लाइन समेत जनपद के सभी थानों में कराई गई मॉक ड्रिल। एसपी आरपी सिंह ने की शुरुआत। सहारनपुर में स्कूटी फिसलने से बड़ा हादसा। गड्ढे में गिरी स्कूटी घटना सीसीटीवी में कैद। थाना मंडी क्षेत्र की घटना। बिजनौर में मंडावर के मीरापुर इलाके में गंगा का जलस्तर बढ़ने से जंगल में फंसे 10 मजदूर। पुलिस और पीएससी के जवानों ने मजदूरों का रेस्क्यू किया। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कोतवाली क्षेत्र में बारिश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर गया। 2 से 3 फीट तक पानी में गुजरकर इलाज करवाने पहुंच रहे हैं मरीज। बहराइच और श्रावस्ती में सरयू और राप्ती नेपाली पानी और बरसात से उफान पर हैं और दर्जनों गांव में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। गांव में फंसे लोगों को नाव सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है।
नेपाल में हुई बारिश के चलते गोरखपुर में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गोरखपुर में रोहिणी नदी जहां खतरे के निशान को पार कर चुकी है, तो वहीं राप्ती नदी भी खतरे के निशान के करीब पहुंची है। सीतापुर के बैराजों से छोड़े गए पानी से शारदा और घाघरा नदियों का जलस्तर बढ़ा। 1 दर्जन से अधिक गांव में बना बाढ़ का खतरा। सहारनपुर में पहाड़ों में हो रही बारिश से कई नदी नाले उफान पर, लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। बलरामपुर में लगातार बढ़ रहा है राप्ती नदी का जलस्तर। तटवर्ती इलाकों के सैकड़ों गांव में बना बाढ़ का खतरा। 4 दिनों से लगातार हो रही है बारिश। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी, घरों को छोड़कर जा रहे हैं लोग। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल पर पहुंच चुका है। ऋषिकेश का प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट, परमार्थ निकेतन घाट समेत कई घाट पानी में डूब गए हैं। इधर गंगा में पानी बढ़ने से मैदानी इलाकों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। पौड़ी में धारी देवी शक्तिपीठ मंदिर पर मंडरा रहा है खतरा। खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे बह रही है नदी। पुजारी समुदाय और श्रद्धालु परेशान। पिथौरागढ़ के धारचूला में NHPC ने धौली गंगा जल विद्युत परियोजना के डैम के चैनल खोल दिए। चैनल खोलने के बाद काली नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है। धारचूला, बलुआकोट और जौल जीबी में खतरा बढ़ गया है। पिथौरागढ़ के सीपू और मार्छा गांव में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं। ग्रामीणों के पास घर तक पहुंचने का नहीं है कोई दूसरा रास्ता। पिथौरागढ़ में लगातार हो रही बारिश के चलते दारमा घाटी के सेला गांव में जोड़ने वाला पुल नदी में बह गया है। पुल बहने से ग्रामीण घरों में कैद होने को मजबूर हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। खतरे के निशान के पास पहुंची अलकनंदा नदी। रुक रुक कर हो रही बारिश बनी मुसीबत। रामनगर की कोसी नदी में मछली पकड़ने गए 2 युवक नदी का अचानक पानी बढ़ने से फंस गए। SDRF ने दोनों युवकों को सकुशल बाहर निकाला। आज CM तीरथ चारधाम की यात्रा की तैयारियों को लेकर मीटिंग करेंगे। ये मीटिंग सचिवालय में दोपहर 12:30 बजे निर्धारित है। आपको बता दें कि कोविड के चलते फिलहाल चारधाम यात्रा बंद है। हल्द्वानी में आज बीजेपी कार्यसमिति की वर्चुअल बैठक। शाम 4 बजे तक चलेगी बीजेपी कार्यसमिति की बैठक। 2022 के चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। कुमाऊं विश्वविद्यालय में एडमिशन्स के लिए बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल का राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने लॉन्च किया। राज्यपाल ने कहा, कोरोना के बीच छात्रों की सुविधा के लिए ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल तैयार करना सराहनीय कदम। टेरी में 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन, जिसमें सभी न्यायालयों में सुनवाई की जाएगी। कोरोना काल के चलते न्यायालय बंद होने से वर्चुअल सुनवाई चल रही है। चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर हरिद्वार के होटल और ट्रैवल कारोबारियों ने हरिद्वार से देहरादून तक निकाला पैदल मार्च। इन लोगों ने उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की। 20 और 21 जून को हरिद्वार में होने वाले गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी स्नान को जिला प्रशासन ने सांकेतिक कर दिया है। गंगा स्नान करने वाले आम श्रद्धालुओं को नहीं दी जाएगी एंट्री। बाहर से आने वालों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। सलमान खान 32 साल के करियर में पहली बार बायोपिक में करेंगे काम। भारतीय जासूस रविंद्र कौशिक के जीवन पर आधारित होगी फिल्म। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।